तो दोस्तों ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि तानजीरो और उसकी टीम डीमन से भयंकर फाइट करते हैं, पर वो उन डीमंस के सामने कमज़ोर हो जाती हैं और गोकू को उनके सर को अलग करके उन्हें बचाना पड़ा। और दूसरी तरफ ब्लैक गोकू ने यूनिवर्स 9 के एक लाइफ फोर्स वाले प्लैनेट को मोरो के हवाले कर दिया और मोरो ने उनकी लाइफ फोर्स खींच ली। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। पर आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे ये कहना है कि आप सभी दिल से सपोर्ट करते हो, बट बीच में एक दो कमेंट नेगेटिव आ जाते हैं, तो वो एक दो लोग बाकी सभी लोगों में मिल जाओ और दिल से सपोर्ट करो और इस चैनल को प्यार दो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन यूनिवर्स 9 में जाता है, जहाँ पर मोहितो सिड्रा से कहता है, लॉर्ड सिड्रा, आपको पता चला किसी ने ट्रियो ऑफ डेंजर को मार डाला। सिड्रा को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती। सिड्रा कहता है, अच्छा ये किसने किया मोहितो? मोहितो कहता है, मालूम नहीं। तभी सिड्रा का सुप्रीम काई बताता है, लॉर्ड सिड्रा, ये जिसने भी किया है उसने उस प्लेनेट को मानो खाली कर दिया है, मतलब कि वहाँ किसी की भी एनर्जी सेंस नहीं हो रही है। सिड्रा पूछता है, मोहितो क्या तुम कुछ कहोगे? मोहितो कहता है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। सिड्रा मोहितो को सुनाता है, तुम कैसे मेंटर हो? तुम्हें जब कुछ पता ही नहीं तो तुम इस एंजल की पोजीशन ही को क्यों नहीं छोड़ देते? मोहितो मन में कहता है, मैं तो इस डिस्ट्रॉयर से परेशान हो चुका हूँ। अच्छा हो उस समय ये रिवाइव ही नहीं होता, मैं नया डिस्ट्रॉयर ढूंढ लेता। मुझे यहाँ के लोग पसंद नहीं, यहाँ कोई जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिड्रा पूछता है, तुमने कुछ कहा? मोहितो कहता है, नहीं लॉर्ड सिड्रा। इसके बाद सीन बीरस और विश पर जाता है। वो दोनों अर्थ पर आकर खाना खा रहे होते हैं। बीरस बोलता है, चलो विश, एक बात तो अच्छी हुई, गोकू का पता पूछने के बहाने हम यहाँ बार बार आ सकते हैं और इतना लजीज खाना खाने का मजा ले सकते हैं। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मुझे तो ऐसा लगा था कि आपको उसकी सच में चिंता होगी। इसके बाद सीन वजीटा पर जाता है। वजीटा कहता है, इन दोनों के नाटक तो कभी खत्म ही नहीं होते। हमारे प्लेनेट को इन्होंने होटल में बदल दिया है। पता नहीं एक गॉड ऐसा कैसे कर सकता है। कहाँ है इनका प्राइड? क्या इनका कोई आत्मसम्मान नहीं है? तभी बीरस वजीटा की तरफ देखता है और वजीटा शॉक्ड हो जाता है। बीरस पूछता है, तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? वजीटा कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, मैं बस कहना चाहता हूँ कि आपको यहाँ कोई परेशानी तो नहीं? बीरस कहता है, नहीं, मुझे तो यहाँ काफ़ी मज़ा आ रहा है। क्यों विश? विश कहता है, मैं कुछ नहीं कह सकता, पर मुझे खाना काफ़ी टेस्टी लग रहा है। आज तक मैंने ये डिश नहीं खाई, ये तो मेरी कुकिंग से भी बेस्ट है। वजीटा फिर से उन्हें गुस्से में देखता है। इसके बाद सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है और कहता है, कहो सेल, क्या खबर लाए हो? सेल कहता है, हम लोग अपने पहले मिशन पर कामयाब रहे और हमने वहाँ की लाइफ फोर्स भी ले ली है। ग्रैंड प्रिस्ट खुश हो जाता है और कहता है, ग्रेट, काफी अच्छी खबर सुनाई, तुम लोग काम बखूबी कर रहे हो। जाओ अब अपना अगला मिशन कंप्लीट करो और उसकी खबर मुझे दो। इसके बाद सेल वहाँ से जा रहा होता है, पर वो रुक जाता है और सोचता है, मैं तो एंड्रॉइड हूँ और मैं तो एनर्जी अब्जॉर्ब भी कर सकता हूँ, तो क्या हो अगर मैं इसकी एनर्जी या फिर इसे ही अब्जॉर्ब कर लूँ? तो इस बच्चे जैसे दिखने वाले के पास इतनी पावर्स है कि ये जैनों से भी लड़ सकता है, तो क्या मुझे इसे ऑब्जर्व कर लेना चाहिए? हाँ, ये सही रहेगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या हुआ सेल, तुम रुक क्यों गए? क्या तुम्हें मिशन पर नहीं जाना? ओह, तुम कुछ सोच रहे हो। सेल ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम कुछ प्लान बना रहे हो। सेल बोलता है, पर तुम्हें कैसे पता चला? ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करता है और कहता है, मैंने लाखों जिंदगी जी है और मेरा एक्सपीरियंस भी काफी पुराना है, तो मैं इतना तो अंदाजा लगा ही सकता हूँ। सेल कहता है, क्या क्या कहा? लाखों जिंदगी? तभी ग्रैंड प्रिस्ट सेल को एकदम से इरेज कर देता है। सेल चिल्लाता है, नहीं,
मुझे एक चांस और दे दो। इसके बाद सेल इरेज हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करता है और कहता है, हाँ, एक और चांस। पहले ही तुम्हें जिंदा करके एक चांस दे चुका हूँ। अब तुम मुझसे और कोई उम्मीद मत रखना। वैसे भी सभी को मारना ही है। जितने भी मॉर्टल्स है वो एक ना एक दिन मरेंगे ही। हाँ, तुम पर मुझे अपनी ताकत वेस्ट नहीं करनी चाहिए थी। इससे मेरे हाथ गंदे हो गए। तभी ग्रैंड प्रिस्ट मोरो को बुलाता है। मोरो कहता है, कहो ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे क्यों बुलाया? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम्हारा एक साथी सेल को मैंने मार दिया। मोरो कहता है, ओह, पर आपने ऐसा क्यों किया? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वो गद्दार था इसलिए मारा गया। तो मैं तुम्हें भी यही कहना चाहूंगा कि मुझे बिल्कुल भी चालाकी मत दिखाना, वरना मुझे टाइम नहीं लगेगा वापस तुम लोगों को वहीं भेजने में। मोरो कहता है, जी जैसा आप कहो। आपको मैं वादा करता हूँ, आपके लिए हम वफादार होंगे। पर मुझे आपसे कुछ कहना था। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, कहो मोरो, बिना कोई झिझक के कहो। मुझे पसंद आया तो ठीक है, वरना तुम्हें पता ही है। मोरो कहता है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जब हम उन यूनिवर्स की लाइफ फोर्सेस आपको दे देंगे, तब आप और ताकतवर हो जाओ और हमारे किंग ऑफ एवरीथिंग बन जाओगे, है ना? ग्रैंड प्रिस्ट सोचता है, हाँ, इसे कैसे पता? मोरो कहता है, आप यही सोच रहे हो ना कि मुझे ये कैसे पता चला? अब इतना तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम्हारा अंदाजा एकदम ठीक है, पर इससे तुम्हें क्या करना है? मोरो कहता है, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप हमें उन यूनिवर्स में राज करने दे और आप हम पर राज करें। ग्रैंड प्रिस्ट गुस्सा हो जाता है और कहता है, मोरो, तुम्हें पता है ना तुम क्या डिमांड कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? मोरो कहता है, आप मुझे नहीं मारोगे, मैं ये जानता हूँ, क्योंकि अगर मैं मर गया तो आपको लाइफ फोर्स को निकाल कर देगा कौन? ग्रैंड प्रिस्ट थोड़ा सोचता है और स्माइल करता है, तुम सही कह रहे हो मोरो, यहाँ पर तुमने बाजी मार ली। और वैसे भी मुझे उन यूनिवर्सेस किसी को भी बिठाना होगा तो तुम लोग ही सही। मोरो कहता है, ये तो आपने काफी सही फैसला लिया है। अब मैं आपसे पक्का वादा करता हूँ कि आपका काम मैं बहुत ही जल्दी पूरा कर दूंगा। इसके बाद मोरो वहाँ से चला जाता है और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, एक बार मेरा काम हो जाने दो मोरो, मैं भी वादा करता हूँ तुम्हें बहुत अच्छी जगह में भेज दूंगा, पर इसके लिए मुझे थोड़ा सब्र रखना होगा। सीन मोरो पर जाता है। मोरो कहता है, हमारा अगला टारगेट है यूनिवर्स 10 और वहाँ के गॉड्स। तभी जमासू बीच में बोल पड़ता है, वहाँ के गॉड है रमशी, सुप्रीम काई और गवासू, और एंजल है कुसु। मोरो कहता है, ओह, तो तुम पहले से उन्हें जानते हो? जमासू कहता है, इसलिए मैं वहाँ जाऊंगा, मुझे उनसे बदला लेना है। मोरो कहता है, नहीं जमासू, तुम वहाँ नहीं जाओगे, क्योंकि ये मिशन दिमाग से पूरा करना है और मैं इस मिशन में कोई गड़बड़ नहीं चाहता, क्योंकि गोकू ब्लैक अभी अभी लड़ कर आया है, तो तुम नहीं जाओगे। फ्रीजा कहता है, मैं जाऊंगा वहाँ पे, मैं उन्हें आसानी से हरा दूंगा। मोरो कहता है, ठीक है, पर गॉड्स और एंजल से बच कर रहना। फ्रीजा कहता है, उसकी चिंता मत करो,